Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So in the last video we discussed about changes in the forms of states, in the forms of matter कि कैसे एक state को हम दूसरे state में चेंज कर सकते हैं. तो हमने क्या कंक्लूड किया था दैट ऑल द स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल. एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है. एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड कि अगर कोई चीज किसी भी लिक्विड में कितनी सॉल्युबल है, कितनी अच्छे से मिक्स हो रही है, उसके बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, सॉल्युबल जो लिक्विड के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए एंड इनसॉल्युबल जो बिल्कुल भी मिक्स ना हो. सो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट कि हम कैसे टू सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं. अगर हमें एक मिक्सचर दे, अगर हमें कोई सॉल्यूशन दे, तो हम कैसे दो सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. सो जब लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे बताया था कि सारे सब्सटेंसेस को हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. अब हमें डिस्कस करना है कि कैसे हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को लिक्विड से या सॉलिड से अलग करेंगे. ठीक है. So first is soluble substances can be separated by heating or evaporation. सबसे पहले मैं आपको बता दूं soluble substance होता क्या है. Soluble का मतलब है anything that dissolves in liquid completely. कोई भी चीज जो लिक्विड के अंदर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए. हम एग्जाम्पल लेते हैं शुगर. शुगर को अगर हम देखें और हम लिक्विड लेते हैं वाटर, तो शुगर लिक्विड के अंदर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाती है. अब हमें क्या करना है, जो ये सॉल्यूशन है शुगर का और वाटर का, उसमें से हमें शुगर को अलग करना है, वाटर को अलग करना है. मतलब सॉल्युएबल सब्सटेंस को अलग अलग करना है. हमें शुगर को अलग निकालना है, वाटर को अलग निकालना है. तो अगर हमें कोई ऐसा सब्सटेंस दे जो लिक्विड के अंदर पूरी तरह मिल जाए, तो हम उसको टू मेथड से अलग कर सकते हैं, हीटिंग एंड इवेपोरेशन. ये दो मेथड है. हीटिंग से, हीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इवेपोरेशन. हम इवेपोरेशन में भी हीट ही करते हैं. सो बाय हीटिंग और इवेपोरेशन हम सॉल्युबल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं. देखो अब एग्जांपल लेते हैं. हमें एक सॉल्यूशन दिया, ये एक बीकर है जिसके अंदर है एक सॉल्यूशन किसका, वाटर प्लस शुगर. एक हमें सॉल्यूशन दिया है जिसके अंदर शुगर मिली हुई है वाटर में. अब हमें इन दोनों को अलग करना है. वाटर हमें अलग निकालना है, शुगर हमें अलग निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके नीचे एक बर्नर लगाएंगे जिससे हम इसको हीट कर सकें. तो जब हमने इसको नीचे से हीट किया तो क्या हुआ, जो वाटर था वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर चला गया, भाप बनके ऊपर वो इवेपोरेट हो गया. और हमारे पास जो बचा वो क्या है, बस शुगर की क्रिस्टल्स है, शुगर के पीसेस है. तो हमने नोटिस किया कि जो शुगर है वो वाटर में पूरी तरह मिक्स होती है. मतलब अगर आप उसको मिक्स करके देखोगे तो एक टाइम के बाद आप बता नहीं सकते हो कि इसमें शुगर कहाँ है, और हमें उन्हें अलग करने हैं. तो सॉल्युबल को हम अलग कर सकते हैं हीटिंग या फिर हम इवेपोरेशन से. तो इवेपोरेशन कैसे किया, एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन डाला और उसको हीट किया. वाटर तो ऊपर इवेपोरेट हो गया और जो लास्ट में बची वो हमारे पास शुगर क्रिस्टल्स बची. अब आप सोचोगे अब ये वाटर तो इवेपोरेट हो गया, इसको कैसे कलेक्ट करें. तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इवेपोरेट हो रहा है इसके ऊपर हम एक कवर लगा दें और उस कवर को ऐसे अटैच कर दे, इधर एक और बीकर लगा दे. तो जितना भी वाटर है ऊपर गया, कूल होके दोबारा से वाटर बन गया और वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपको एक सॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड से अलग करना है, कैसे करोगे, बाय हीटिंग एंड बाय इवेपोरेशन. नेक्स्ट जो है वो है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलग करना है. ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि वाटर या किसी भी लिक्विड में मिक्स ना हो. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्टोन, सैंड का और लिक्विड का. मिट्टी को अगर आप पानी में मिलाना चाहो तो आप नहीं मिला पाते हो. ठीक है. तो एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं इनसॉल्युबल में सैंड प्लस वाटर, ये है हमारे पास. तो
इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। इनसॉल्युबल को अलग करने के 3 मेथड्स है, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके ऊपर हम एक सीव लगा देते हैं, छलनी जिसे आप बोलते हो, सीव का मतलब होता है छलनी। तो हमने उस बीकर के ऊपर एक छलनी लगा दी और उसके अंदर हमने रख दिया फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या होता है, एक सर्कुलर सा पेपर होता है जिसको हम फोल्ड करके ट्रायंगुलर शेप दे देते हैं और उस फिल्टर पेपर को हमने यहाँ लगा दिया। अब हमने इसके ऊपर वो सॉल्यूशन डाला, तो फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, देखो सॉल्यूशन किसका था, सैंड का और वाटर का। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉल्यूशन हमेशा 2 चीजों से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है और सॉल्यूट वो होता है जो हम उसके अंदर मिक्स करते हैं, कम होता है जो। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हुआ, सैंड हुआ, और सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पे डालोगे तो जो सॉल्यूट है वो ऊपर रह जाएगा और हमारे पास नीचे आ जाएगा सॉल्वेंट। आप एग्जाम्पल और किसका ले सकते हो, जो आप चाय पीते हो, चाय पीते हो ना, तो चाय के अंदर चाय पत्ती डालते हो, तो चाय जो होती है वो ज्यादा होती है, चाय पत्ती कम होती है। तो जो चाय जो लिक्विड पार्ट है उसको आप सॉल्वेंट समझ सकते हो, और जो चाय पत्ती हम डाल रहे हैं वो सॉल्यूट है। ठीक है, तो जब आप छलनी डाल के उसको छानते हो तो चाय पत्ती तो ऊपर रह जाती है और जो चाय है वो नीचे आ जाती है, क्योंकि जो चाय पत्ती है उसका साइज तो बड़ा है और जो छलनी की जो पोर्स है, जो छेद है, उनका साइज छोटा है। तो जो चाय पत्ती है वो ऊपर रह जाती है और चाय नीचे आ जाती है। इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये आप घर में भी करते हो, जब आप चाय छानते हो या फिर जब आप नींबू पानी छानते हो तो जो लेमन सीड्स होते हैं, जो लेमन के बीज होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड नीचे आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यहाँ पे सॉल्यूट यहाँ पे रह जाता है और नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट। सेकेंड मेथड है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, आप जो सैंड है और जो वाटर है उसके सॉल्यूशन को एक बीकर में डाल देते हो। ठीक है, तो पहले क्या होता है, वो पूरा पानी, उसके अंदर मिट्टी मिली होती है। हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते अनटच्ड, हम बिल्कुल भी वाटर को मूव नहीं करते हैं। तो देखो सॉल्यूट क्या था, सैंड, और सॉल्वेंट क्या था, वाटर। तो हमेशा याद रखो, जो भी चीज हैवी होती है, जो चीज भारी होती है, वो पानी में हमेशा नीचे आके बैठ जाती है। तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जितने भी सैंड पार्टिकल्स है वो बॉटम पे आके इकट्ठा हो जाएंगे, नीचे आके इकट्ठे हो जाएंगे और वो यहीं पे सेट हो जाएंगे। जितने भी सैंड पार्टिकल्स थे वो बॉटम पे इकट्ठा हो गए और ऊपर जो है वाटर रह गया, क्योंकि जो सैंड पार्टिकल्स थे वो हैवी थे। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हम पूरे सॉल्यूशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, और एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि जो सॉल्यूट है, जो हैवी पार्टिकल्स है, वो बिल्कुल नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और ऊपर पानी रह जाता है। जब कभी कभी क्या होता है, जब हम पानी भरते हैं अपने टैंक्स पर, जो हम मोटर ऑन करते हैं, तो अगर हम एक बकेट में पानी लेते हैं तो उस बकेट में ना बहुत सारी मिट्टी हो रही होती है। फिर जब हम उस बकेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी, साफ पानी ऊपर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। थर्ड प्रोसेस में क्या है, हम एक बीकर लेंगे और इस वाले बीकर में से जो ऊपर का साफ पानी है वो इसमें डाल लेंगे। ठीक है, तो जो साफ पानी था वो हमने इस बीकर में ले लिया और दूसरे बीकर में सिर्फ क्या रह गया, सैंड पार्टिकल्स रह गए। तो द सेपरेशन ऑफ क्लियर लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। डिकेंटेशन में क्या करते हैं, जो ऊपर का साफ पानी है उसको दूसरे बीकर में ले लेते हैं। ठीक है, सो इनसॉल्युबल को हम 3 मेथड से हम अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन,
सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। और जो सॉल्युबल है उसको टू मेथड्स, हीटिंग से या फिर इवेपोरेशन उसको बोल सकते हैं, उससे सेपरेट कर सकते हैं। आप एक बार खुद से ये सारे टॉपिक्स रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। You will read this chapter, and in case if you face any problem or if you have any doubt, you can drop me a message or you can call me anytime. Thank you.